मैं 13 साल की थी और मेरी माँ अकेली रहती थी। सुबह होटल में और शाम को बार में काम करती थी, इसलिए मैं घर ज़्यादातर अकेली ही रहती थी। मैं अपना सारा काम खुद ही कर लेती थी। एक रात मैं आइसक्रीम खाते टीवी देख रही थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी माँ के पास उस दरवाज़े की चाबी थी, इसलिए मैं सोचने लगी इस वक्त घर पे कौन आ सकता है। दरवाज़ा खोलते ही एक बूढ़े आदमी को देखा। मैंने उसे नमस्ते किया। उस आदमी ने कहा, नमस्ते, तुम्हारी मम्मी पापा घर पे हैं? मूर्खतावश मैंने उसे सब सच सच बता दिया। मेरी माँ अपने काम पर गई है और वो उनसे कल मिल पाएगी। वो आदमी गंदी तरह मुस्कुरा के कहा। अच्छा, तुम अकेले हो मतलब? मैंने हाँ में उत्तर दिया। अच्छा सुंदर लड़की, रात में अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर चला गया। वो मुझे अजीब मालूम होता था। उसके सर पे बाल नहीं थे, उसके चश्मे पुराने थे और आँखों के नीचे काले गड्ढे थे जो बता रहे थे वो ज़्यादा सोता नहीं था। लगभग 10 मिनट गुजरे और किसी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। इस बार मैं सतर्क हो गई और मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले चेन लगा दी। ऐसा करना बहुत सही था। दरवाज़ा खोलते ही सामने जो भी था वो अंदर की ओर धक्का देने लगा और कुछ ही पलों में मैंने अंदर देखा तो पाया कि वो वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले आया था और मुझे देख बोलने लगा। हे, मैं बस निश्चिंत होना चाहता था कि तुम ठीक हो। मुझे लगा कि ये आदमी खतरनाक है, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। जल्दी से उसे बोलकर कि मैं ठीक हूँ, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैंने कितनी बड़ी मुसीबत को टाल दी है। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं चाह रही थी कि मेरी माँ जल्दी से जल्दी घर आ जाए। 1 घंटा बीत गया, मेरे दिमाग में अब भी वही बात चल रही थी। मैंने टीवी के चैनल को बदलकर कोई फ़िल्म देखने के बारे में सोचा। दरवाज़े के बीच मौजूद खाली स्थान पर एक बार फिर आवाज़ आई। हे, दरवाजा खोलो, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल था। उसकी आंखों से मुझे डर लगने लगा था। मैं रोते हुए चिल्लाई, यहाँ से जाओ। तभी वो आदमी लगातार दरवाजे को पीटते हुए कहने लगा। मुझे अंदर लो वरना मैं दरवाजा तोड़कर घुस जाऊंगा। मैं रोते हुए भगवान से मना रही थी कि वो अंदर ना आ पाए। कुछ समय बाद वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी माँ वापस आई और मुझे रोते हुए देखा। मैंने उन्हें और बाद में पुलिस को पूरी बात बताई, मगर पुलिस उस आदमी को ढूंढ ना सकी। मैं अब भी सोचती हूँ कि उस दिन मैं कितनी भाग्यशाली थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो आदमी क्या करता अगर किसी तरह घर में घुस जाता।